तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई? यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। सही जवाब इसका 72 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर पेरिस होगा। ठीक है, पेरिस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 11 फरवरी 2025 को यह हुआ था, 10 और 11 फरवरी को। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, जो कि तीसरा प्रश्न है। 96 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है? ठीक है, तो सही आंसर इसका पुअर थिंग्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका पुअर थिंग्स। उसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सही इसका जवाब जो रहेगा वो कच्छ एक्सप्रेस रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आपका है मियाजाकी हायो। ठीक है, ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। छठे प्रश्न की तरफ आते हैं। आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसको सही से आप सारे ऑप्शंस को पढ़िएगा। आकाश तीर भारतीय सेना का एक एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, तो ये सही है ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो दो स्टेटमेंट ऑलरेडी आपके सही हो चुके हैं। इस हिसाब से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, जो कि है आपका प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ATAGS, ठीक है, ये सही है। और MBT ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी और सी सही है, यानी दो ऑप्शन सही हो गए आपके। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद आठवां प्रश्न देखते हैं, जो कि कौन सा दिन हेलीकॉप्टर मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? प्योर स्टैटिक आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो कौन सा डे आपका यहाँ पर हेलीकॉप्टर मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो यह प्रश्न है आपका। सही आंसर इसका हो जाएगा 27 जनवरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 27 जनवरी। उसके बाद 9वें प्रश्न की तरफ आते हैं। बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है? ठीक है, तो 9वां प्रश्न है, इसका सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्ड लीफ। ठीक है, हार्ड लीफ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, हार्ट लैम्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। तो हार्ड लाइक अ रॉक ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आते हैं 10वें प्रश्न। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से शामिल नहीं है? तो झेलम, रावी, सतलज, ये 3 आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो 3 पूर्वी नदियाँ सतलज, ब्यास और रावी भारत को यहाँ पर दी गई है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका झेलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये शामिल नहीं है। उसके बाद 11वां प्रश्न देखिए, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका, CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। यह कथन आपका सही है। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। यह ऑप्शन भी सही है। यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है, और इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल है। तो चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद 12वें प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? ठीक है, नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सही आंसर यहाँ पर भारत के जो शीर्ष निर्यात हैं उनसे प्रश्न है। तो पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा इस्पात, रत्न आभूषण, ये सब हैं। ठीक है, पेट्रोलियम, लोहा इस्पात और आपके रत्न आभूषण ये है। इसमें बासमती चावल आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। ठीक है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, ए और बी तो ठीक है। इस हिसाब से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो सही आंसर इसमें ऑप्शन सी होना चाहिए। 13वें प्रश्न की तरफ आते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार यहाँ पर कुछ कथन आपको दिए गए हैं। इन कथनों में सही कथन आपको पता लगाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, सबसे बड़े दर्जे वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर हैं। ठीक है, देश का कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो 21.7 है।
21.7% वन क्षेत्र का है। ठीक है, सबसे बड़े वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये हैं आपके। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ठीक है, ये 15% नहीं है, ये 21.7% है। और तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ये महाराष्ट्र, ये सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है, ये गलत है, ये मध्य प्रदेश में होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड इसका सही आंसर है। उसके बाद 15वां प्रश्न देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यू विन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 15वां प्रश्न। ठीक है, तो इसके बारे में सही आंसर आपका देखिए, सारे ऑप्शंस रीड करेंगे आप। उसके बाद आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो सही नहीं है पूछा गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी यह क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, ये ठीक है। यह माता पिता बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों आभा के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, ये भी ठीक है। ठीक है, सी गलत है, तो इस हिसाब से आपका उपरोक्त में से मतलब ये गलत पूछा गया है, तो सी वाला आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान, ठीक है, NUIS की तरफ से, नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ से किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़कों की लंबाई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2024 तक सबसे अधिक प्रधानमंत्री के द्वारा ये चलाए गए भारतमाला परियोजना के तहत, इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद 18वें प्रश्न की तरफ आते हैं। किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसमें। उसके बाद देखिए आपका 19वां प्रश्न, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, इससे प्रश्न आपको और कुछ कथन दिए गए हैं, तो सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ठीक है, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए 20वें प्रश्न की तरफ आते हैं। ठीक है, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्जा दिया है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न 21वें प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 में देखिएगा। ठीक है, तो 21वां प्रश्न देखिए, प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार PET योजना। ठीक है, ये इसका सही आपका मिलान जो रहेगा वो तीसरे वाले ऑप्शन के साथ रहेगा, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया। उसके बाद देखिए आप तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल, ठीक है, मिष्टी, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आपका, सॉरी, पहले का आपका